बागवान पंचायत के कई गांव विकास से वंचित हैं। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 का आगाज हो चुका है और अभी तक सूबे में 3 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। ऐसे में सभी प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए कई हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन इसी बीच आप लोगों को बखरी के बागवानी पंचायत के विभिन्न गाँव के विकास से वंचित कुछ मूलभूत समस्याओं से रूबरू करवाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार भले ही दलित और गरीबों के विकास को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन धरातल पर तस्वीर कुछ यूं बयां कर रही है कि आधारभूत सुविधाओं और विकास के मामलों में अभी भी निराशाजनक स्थिति है। इसका ज्वलंत उदाहरण बखरी प्रखंड के बागवान पंचायत का दलित बस्ती है, जो कि आज भी दलित मोहल्ले आधारभूत सुविधाओं से कोसों दूर दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने एक पंक्ति के माध्यम से कहा था कि ग्राम स्वराज लाएं और बिना देश का विकास संभव नहीं है। भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसलिए गांव के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है। परिणाम स्वरूप देश भर में पंचायती राज लागू कर दिया गया और पंचायती राज लागू होने से बखरी प्रखंड के बागवान पंचायत का विकास हुआ। इसमें कोई संशय नहीं है कि लेकिन जनता के उम्मीद के अनुसार पंचायत के कई गाँव कई वार्ड विकास से अभी भी वंचित है। 5 सालों के दौरान गांव में बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क के हालात से किस हद तक सुधार हुआ, ये तो पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल और उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों से स्पष्ट होता है। आपको बताते चले कि बागवान पंचायत के महादलित बस्तियों में ग्रामीण सरकार की योजनाओं की राह देख रहे पंचायत के वार्ड नंबर 12 में नीतीश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना आज तक सफल नहीं हो पाई है। पंचायत वासियों का कहना है कि इस पंचायत में अब तक विकास की बयार नहीं बही है। जल जमाव से लेकर किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वैसे भी किसान की फसल बाढ़ व बारिश के पानी से डूबकर नष्ट हो जाते हैं। इसमें किसानों को आर्थिक क्षति से गुजरना पड़ता है और इस पंचायत में जल निकासी का कोई साधन नहीं है। इससे बारिश से के दिनों में कई यहाँ के लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। हमारे संवाददाता से खास बातचीत के दौरान पंचायत के रूबी देवी, सरस्वती देवी और काजल देवी सहित कई पंचायत वासियों ने कैमरे पर अपने परेशानियों को बयां करते हुए कहा कि सच्चाई समस्या से जनता परेशान है और जनता में आक्रोश है कि बीते 5 सालों में बागवान पंचायत के अपेक्षित विकास नहीं हुआ। पंचायत वासियों के साथ भेदभाव किया गया और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई सरकारी योजनाओं में धांधली हुई। निवर्तमान मुखिया के हम लोगों को विकास से वंचित रखा और काम किया कि इस बार के पंचायत चुनाव में बागवान पंचायत के लोग बदलाव का मूड बना लिया। उन्होंने कहा कि बागवान पंचायत पूर्व मुखिया स्वर्गीय राम शरण राय के कार्यकाल में काफी विकास हुआ। इसी के आधार पर उनके पुत्र राजकुमार राय को इस बार हम सभी समर्थन कर रहे हैं और उन्हें अपार बहुमत से जिताने का काम करेंगे। वहीं निवर्तमान मुखिया के निकटतम प्रतिद्वंदी भावी मुखिया प्रत्याशी राजकुमार राय ने हमारे संवाददाता से बातचीत करने के क्रम में निवर्तमान मुखिया के कार्यों पर निशाना साधते हुए कहा कि बागवान पंचायत में 5 वर्ष के दौरान सच्चाई, सुविधा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आशानुरूप कार्य नहीं हुआ। अभी भी कोई लोग राशन कार्ड व इंदिरा आवास से वंचित है। सोलर लाइट बंद है और पंचायत में मनरेगा कार्य धीमा रहने से मजदूरों में निराशा छाई रही। निवर्तमान मुखिया से बागवान पंचायत की जनता काफी दुखी है। इसकी वजह से उनके द्वारा की जाने वाली भ्रष्टाचार एवं जनता के साथ उनका विकृत व्यवहार जो कतई सही नहीं है। इस बार बागवान पंचायत के मतदाताओं ने बदलाव का मूड बना लिया। बागवान पंचायत के लोग के लिए जाति और धर्म की भावना से ऊपर उठकर उनका समर्थन कर रहे हैं। पंचायत में मूलभूत व बुनियादी समस्या अभी भी बरकरार है। इस बार के पंचायत चुनाव में अगर जनता हमें आशीर्वाद देती है तो हमारा लक्ष्य है कि गरीबों के पास मकान नहीं है, उन्हें मकान को उपलब्ध कराना और पंचायत के बचे हुए गरीबों को राशन कार्ड दिलवाने के साथ तमाम तरह की काम जनहित में करेंगे। परेशानी हम लोग को है, जो घर नहीं है, शौचालय बनाए हैं वो भी पैसा नहीं मिला है। मुखिया जी बोलेंगे तो उनको नहीं दिखाई देता है, कोई लाभ नहीं मिला उनके तरफ से। कोई लाभ ये घर आपका है क्या? हाँ जी। मतलब आवास भी नहीं मिला? कुछ नहीं। उम्र कितना होता होगा आपका? उम्र तो 60 से कम नहीं होता। वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? जी नहीं। राशन कार्ड मिले नहीं और कोनो सुविधा कुछ सरकारी सुविधा कुछ नहीं। घर मिलबो कैले राशन शरण मुखिया जी देलखिन तो घरवा पूरा निकेम देलखिन। 87
उसके बाद घर और नहीं मिला? शौचालय के रूप पड़बे नहीं के लिए कुछ नहीं हम लोग को मिला है। कुछ नहीं मिला था? हम लोग अपना भाग से जीते हैं, अपना भाग से खाते हैं। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं? मजदूरी करके खाते हैं। घर यही है आपका? अच्छा, कैसे ये बारिश में तो टूटा होगा घर आपका? टूटा है तो क्या किसी तरह गुजारा करते हैं। अभी जो रहा प्रयाग नाम है। अच्छा, क्या परेशानी है यहाँ? परेशानी क्या है, पानी जतनी व्यवस्था यहाँ सुहा तक लगा पानी छुन नहीं लगे। पानी लगा रहता है यहाँ? हाँ, क्या पानी लगल रहे। अच्छा, मतलब परेशानी होता है यहाँ लोगों को? मुखिया जी अच्छा, मुखिया जी ये घर आप ही का है क्या? हाँ, घर और नहीं मिला है आपको? नहीं मिला। शौचालय और मिला है? शौचालय मिला। शौचालय मिला था? अच्छा, विधवा पेंशन नहीं, विधवा नहीं दे छै। नहीं मिला है? परेशानी देखे नहीं छथिन यहाँ के रोड के की हाल छै, नहीं देखे छथिन। अच्छा, आवास उवास मिला है आप लोग को? नहीं कोरोना काल में मनरेगा के तहत रोजगार और मिला था? ना, हमरा कुछ नहीं मिलले। की करबै, अब खाइ छी, खेत पथार करै छी, खाइ छी, राशन कार्ड छै, हम खाइ छी, अब की करबै। जगह जाते हैं, यहाँ से लेकर सिसौनी बागवन तक सभी महिला कहती है कि हम लोग पढ़े लिखे में तनी मनी 10वां पास हैं, हम लोग को कोई काम नहीं मिलता है, घर में बैठे रहते हैं। अच्छा, आप पढ़ी लिखी भी हैं? हाँ, मैट्रिक। किस क्लास मैट्रिक मैट्रिक किए हुए हैं? अच्छा, तो क्या इस बार किनको चुन रहे हैं आप लोग? राजकुमार राय। क्यों चुनेंगे? क्योंकि हमको सहयोग करेंगे, हम लोग को आगे बढ़ाएंगे। मुखिया के काल जैसे कि मुखिया हम जीते, कभी हम लोग को देखने के लिए आए, वो अपना देख रेख करने के लिए अपना बेटा को भेजाते थे, कभी कभी किन्हीं के पास जाते थे, जैवे के शहर हमेशा जाते हैं, गरीब दुखिया जैसे है वैसे रहते थे। गया तो सर्टिफिकेट बनवा तो कहा कि नहीं बनेंगे, तुम चल जाए। परेशानी से हमारा बच्चा देखियो न कितना गगो छै। अभी तक हमरा कते उम्र बीते होते से हमरा अभी तक घर नहीं दलके। के नहीं दिए घर? प्रयाग नहीं दलके। मुखिया जी हैं आपके? हाँ। अच्छा, अथी 8 रोजा काम के लिए जॉब कार्ड में 8 रोज का बहनों नहीं दलके हमरा। नहीं मिला है? नहीं। क्या बोले? हमको पति के लकवा मारने है। क्या बोले वो? तो कल के कि जा काम कर रहे हो तो जहाँ काम करो तहाँ गले। पैसा नहीं मिला? जॉब कार्ड में काम किए, पैसा नहीं मिला? को नहीं दलके। मतलब पति मर गया न 2-3 साल होगा, कुछ न विधाम कुछ नहीं दिया, न काम करने दिया, न कुछ नहीं दिया, रहने का नहीं उपाय। अच्छा, मुखिया जी कौन है? मुखिया जी आपके? मुखिया प्रयाग राय प्रयाग राय। तो आप लोग बोले उनको जाके? तो अपने आवे तो सगरे घूम घाम के ले। आपने बोल लिए उनका बोल लिए रहा? सब बता छे, मैंने मरतुक वाला फोटो ले गेलिए। अच्छा, ले गेल कहियो पर नहीं कुछ देलके। क्यों चुनेंगे? यही इसलिए चुनेंगे जो अच्छा आदमी है, बहुमत ज्यादा से ज्यादा वोट देकर इनको जिताएंगे। हम लोग भी रहेगा और फोन भी जब मर्जी होगा फोन करेंगे तभी अपना जरूर से जरूर ये आएगा। विश्वास है आपको? हाँ, विश्वास बहुत है। विश्वास है इसके ऊपर? हाँ। आप लोग से पहले मिलने आते थे? हाँ, मिलने आते थे। आप लोग के सुख दुख में साथ रहते थे? हाँ, सुख दुख में। क्या नाम है आपका? क्या नाम बताए? हमारा नाम है कुलदीप सदा। उसका कार्यक्रम तो बस ये थोड़ा बहुत इधर पर्चा उर्चा का काम किया था। हाँ, ये जमीन उमीन विकास तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं विकास हुआ? कुछ नहीं विकास हुआ। आप लोग अच्छा जीतने के बाद आए थे आप लोग से मिलने के लिए? ऐसे तो रोज आता है कभी कभी घूमने के लिए, लेकिन हम लोग से बोलता नहीं है। करे छै की कहबे, बेटो पुतो विकलांग से नहीं दै छै। नहीं मिला है? कौन है मुखिया? प्रयाग। प्रयाग है? अच्छा, दादी कुछो नहीं मिला है आपने का? नहीं कुछो नहीं, वृद्धा पेंशन नहीं मिला? नहीं। अच्छा, केना अपने कैसे जीवन यापन करे रहिए लॉकडाउन बंद जखन सरकार के नहीं रहे? कुछो नहीं दै। लॉकडाउन में कैसे खाई रही है? खाए छिए तो बेटा भेजे छै ओकर कमाई खाए। अच्छा, मुखिया जी कुछ बोलिए नहीं कि हम लोग का रोजगार और दीजिए कुछ? मुखिया जी से बैठल क्या खेपी गेलिए, कल के तोहर नहीं बनता, तोहर उमेरे नहीं बढ़ला जे तोहर बनता। कौन मुखिया जी बोले? हाँ, मुखिया रहथिन हमर पहले। तो हमरा आर के घर दलखनी तो नहीं पुरले, कुर्सी तक रहले हैं, नहीं वो झपड़िए से अभी ढेर आधा पैसा दलखनी, आधा मिलबे नहीं कर। आधा नहीं मिला? नहीं मिलले, रहे के साधनो नहीं छै, हमरा बड़ कष्ट छै। खाना आपका आर्थिक स्थिति कैसा है? बहुत खराब। बहुत खराब। रोजगार और मिला मनरेगा का? नहीं, कुछ नहीं मिला। नहीं, कुछ नहीं। हमारे पुरुष बहुत अथी है, कमबे लग नहीं आया, बहुत अथी है। पंचायत में भ्रष्टाचार जो बहुत ज्यादा हुआ है, इसके लेकर के जनता मेरे साथ है कि ये विकास करेगा। जनता का जो है मांग जो था वो मुखिया
दरकिनार करके अपना विकास किया, जनता का विकास नहीं हुआ। इसलिए करके पूरे जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है कि आप जीतिए और आप पंचायत का विकास कीजिए। अगर हमको जिताते हैं पंचायत की जनता मालिक, तो हम बागवन पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का कोशिश करेंगे और सभी सुविधा जो है हम करवाएंगे। हम पंचायत में भ्रमण किए और जहां तक कि हमको जानकारी मिली जनताओं के द्वारा कि इंदिरा आवास में जो धांधली हुई है, जो जनता मनरेगा के तहत जो मतलब मनरेगा में जो काम किया उसका पैसा वो जनता को भुगतान नहीं किया गया। ठीक है, कई ऐसे जरूरतमंद लोग थे जो जिनको आवास नहीं मिला। ठीक है, आवास नहीं मिला। कोरोना काल में भी उनको किसी प्रकार की रोजगार नहीं दी गई। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? यही प्रतिक्रिया है कि जनता का जो भी है न मनरेगा के तहत जो हुआ था कार्य, उस कार्य का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। दबंगई की गई है। उसके बाद इंदिरा आवास में 20,000 से 40,000 घूस लेकर के जिसके पास मकान है उसको मकान दिया गया, लेकिन महादलित में 5% भी आवास नहीं मिला है। और जहाँ तक बागवन पंचायत जिस वार्ड में भी हम खड़ा है 4-11 के बीच में, ढलाई देखिएगा, ढलाई किया हुआ नहीं गया है। पानी वहाँ लग रहा है, जल नल में एक बार मोटर चलता है तो सबूचे रोड पे पानी आ जाता है, उसका अभी तक कोई देखरेख नहीं किया जाता है। 2 महीना से हो गया है, शिकायत करते करते 6 महीना लग गया है, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। आप हमारे चैनल के माध्यम से बागवन पंचायत की जनताओं को क्या अपील करना चाहते हैं? हम जनता का जो भी मांग होगा हम उसको पूरा करेंगे। क्या विकास, क्या प्राथमिकता रहेगी? अगर जनता आशीर्वाद देती है तो बागवन पंचायत के लिए आपका क्या प्राथमिकता होगा? पहला मुद्दा होगा शिक्षा, पढ़ाई लिखाई में स्वास्थ्य, उसके बाद महादलित का जो आवास और पर्चा, और उसके बाद जो है अब वृद्धा पेंशन जो मिलता है, वृद्धा पेंशन से वंचित नहीं हो जाए। राशन कार्ड जिससे कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है उसको राशन कार्ड में हम नाम पहला रहेगा जुड़वाने का काम, कि राशन कार्ड जुड़े, और जिससे महादलित को पर्चा नहीं मिला हुआ उसको पर्चा दिला करके आवास दिलाएंगे। बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, युवाओं के लिए आपने क्या सोचा? युवाओं के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि किसी तरह मनरेगा के तहत जो है अगर काम कार्य चालू करेंगे तो उसमें कार्य करवाएंगे, उसके बाद वो अपना विकास करेगा। किसान का जो है जो मूल यहाँ का प्रॉब्लम है कि जल निकासी, इस लेकर के हम जल निकासी वाला परियोजना करेंगे कि किसान खेती करे, उसको लेकर पंचायत खुशहाल रहेगा। क्या कि यहाँ हजारों एकड़ जमीन जो है पानी में हर साल डूबा रहता है 4 महीना। जी जी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजकुमार राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बागवन पंचायत के मुखिया कैसा हो? पंचायत के मुखिया कैसा हो? बागवन पंचायत की जनता जिंदाबाद।